कि क्या हो गया, मेरा वेट बढ़ गया तो मेरी शादी हो गई है, मेरे एक बच्चा हो गया, अब मेरे को ये छोड़ने वाले नहीं है। अब मेरा मतलब पहले मेरी वो जो थिंकिंग थी ना मैम, वो मेरी ये थिंकिंग थी, पता है हम्म। आपको। मतलब हम्म। मेरे को फिटनेस से कोई मतलब ही नहीं था। ओ हो। मेडिटेशन की तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि अकेलापन हम्म। बहुत महसूस होता है और ओ कॉन्फिडेंस तो जीरो है हो। किसी भी चीज में। नहीं, आप जब तक मैं लीव नहीं करती तब तक आप सेशन में बने रहना। है इम्प्रूवमेंट तो ये है कि मैं एक्सरसाइज पहले डर की वजह से नहीं करती थी कि हैवी होता है, बॉडी पेन होगा, और अब कर लेती हूँ आराम से। ये पर सब। मैम मेरी मेरी प्रॉब्लम ना मेंटली ज्यादा लगती है मुझे। मेंटली, क्योंकि मैं रोतलू टाइप की ज्यादा हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, रोने लगती हूँ। ओ। ये चीजें ज्यादा हैं मेरे साथ, नेगेटिविटी। लेकिन एक महीने में कुछ तो मेडिटेशन समझे होंगे। मैम ऑडियो तो सुन नहीं पाती हूँ, तो मेडिटेशन कैसे समझूंगी, थोड़ा बहुत ही क्यों नहीं जो सुन पाते? आप। क्यों नहीं सुन पाते? मैम फोन ही नहीं मिल पाता ना, 4:30 बजे ही हाँ, मिलता है। आपने कहा था फोन नहीं मिल पाता। ओ और हो। रात में भी फिर बड़ा बेटा आ जाता है तो वो 10:30 11 बजे तक वही काम करता है, तो उसके बाद कब लूँ। ओ हो। बैटरी नहीं बच पाती है फोन में। पहले से ठीक। इम्प्रूवमेंट होगी, बिल्कुल आप हेल्दी महसूस करोगे। जितना वीकनेस पहले रहती थी, नेगेटिविटीज पहले रहती थी, उससे बेटर फील करोगे आप सेशन के बाद। हाँ जी, यही चाहिए कि एनर्जी फील हो, क्योंकि अगर मैं खाना खाती हूँ हम्म। पेट भर के तो हम्म। एनर्जी तो लगती है, लेकिन साथ में वेट भी। वेट भी बढ़ेगा, वो तो है ही। वो मेडिटेशन से जब हमारा माइंड तृप्त हो जाता है, हाँ तब हमें जी, बाहर की डाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। अगर मेडिटेशन नहीं है लाइफ में, तो इंसान बाहर खाने पे जाएगा ही जाएगा। मेडिटेशन की तो ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम्म। अकेलापन बहुत महसूस होता है और ओ कॉन्फिडेंस तो जीरो है हो। किसी भी चीज में। नहीं, आप जब तक मैं लीव नहीं करती तब तक आप सेशन में बने रहना। ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ओ हो। नहीं, हैवी तो करनी भी नहीं है आपने फिर। अगर पैरालाइज हो चुके हो, आप 3 बार हो चुके हो, ਹਾਂਜੀ मैम। तो डॉक्टर ने बताया नहीं ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? मैम और छोटी उम्र च यूट्रस निकाल दिया है ना। ਹਾਂਜੀ तो बोलते हैं खून संघना हो जाता है तो मतलब मोटापा ज्यादा है, इस करके वेट ज्यादा नसें है। नसें ब्लॉक हो रही हैं, खाना ज्यादा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, असली बात। मैम पहले तो मेरा वेट था 127 किलो थी। ओह, 127 किलो। हाँ जी, तो और अब फिर कितना है? 14 किलो घटाया भी ही वेट विचों। हाँ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਰ ਨੂੰ। ओहो। तो डॉक्टर कहते कि नसा कमजोर है, दवाइयां देन देन दे नाल ना वेट फिर बढ़ गया, मतलब कहते कमजोरी हाँ। है। जी हाँ जी। तो अच्छा लगता है सेशन के बाद आपको? हाँ जी हाँ जी मैम, वेट मेरे हिप बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब ज्यादा है? हिप तो बहुत है। उसके लिए ना आप नाम लिखवा दो, डाइट काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। 120 किलो में वैसे बात नहीं बनेगी। ठीक है। हमारी टीम को नाम लिखवा दो, देविका मैम से आप काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि 120 किलो में वैसे नहीं शरीर हिलेगा। ठीक है मैम। और हमारी डाइट वीडियोस देखो। एक दिन नमक मत खाओ, एक दिन ऑयल मत खाओ, एक दिन सिर्फ दूध और केले खा लो, एक दिन हरी सब्जियां खा लो, अपने आप वजन चला जाएगा। मैम शाम को ज्यादा भूख लगती है, दिन को तो नहीं लगती, शाम को ज्यादा शाम प्रॉब्लम को आती है। ज्यादा खाने का नतीजा तो होता है यही, हिप्स और पेट उसी से तो निकलते हैं। आप 6 बजे हाँ मुंह पे टेप लगा दो, देखो आपके हिप्स और थाइस बिल्कुल ठीक रहेंगे। डॉक्टर ने भी बोला है कि 6 बजे से पहले खाओ, बाद में नहीं खाना। हाँ, जो खाना है आपने 6 बजे से पहले खाओ। ठीक है। नहीं तो उसके बाद तो हिप्स और थाइस बढ़ते रहेंगे, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ जी मैम। एक्सरसाइज हम इसलिए कराते हैं ताकि पैर में क्रैम्प्स ना आए, कोई और प्रॉब्लम ना हो, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ना हो, गठिया ना हो। नहीं तो पैरों में मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं, आपको पता है। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆ, ਕੁਛ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਆ। हाँ, आराम आएगा ही आएगा वो तो। ਹਾਂਜੀ। 120 किलो में नहीं तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ नहीं बनाई जाती, ओहो। कुर्सी ढोनी पैਂਦੀ है। तो कौन बनाता है अभी चपाती आपकी? ਹਾਂਜੀ। आप ही बनाते हो चपाती? हाँ, ਤੇ चेयर चेयर डाल के। चेयर डाल के? ਹਾਂਜੀ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। लेकिन जो खाना है आप 6 बजे से पहले खाओगे। अगर 6 बजे के बाद भूख लगती है तो ऑरेंज, आधा एप्पल, कभी बनाना, कभी 1 कप फीका दूध, ये ले सकते हो। लेकिन चपाती नहीं खाओगे, कार्ब्स नहीं खाओगे, प्रोटीन नहीं खाओगे शाम के टाइम।
ठीक है मैम। नहीं तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। ठीक है ठीक है, और धीरे धीरे सेशन में आप ठीक हो जाओगे। ठीक है ठीक है, ओके। मैम। बस बैठने की प्रॉब्लम होती है, बैठ जाऊं उठ जाऊं, बस इतना हो जाए ना। वो ठीक हो जाएगा आपका। अभी अब नए हो ना, अभी अभ्यास में टाइम लगेगा। कोई तकलीफ नहीं है किसी भी तरह की। कितना वेट था जब आए थे आप? मेरा था 90.4, और अब कितना अब है? मेरा 70, 71 ऐसे इतना रहता है। 20 किलो वजन कम कर लिया। पर वो ना कभी कभी से मेरे होता है, मतलब जैसे मैं खड़ी होके अगर कोई काम करूंगी ना तो मुझे उसमें ज्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे कोई भी एक स्टैंडिंग पोजीशन में मैं खड़ी हूं ना, जैसे मैं खड़ी होके अगर बर्तन धो रही हूँ तो 5-10 मिनट लगते हैं, तो उस वक्त पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं खड़ी होके रोटी बेल रही हूँ तो उस वक्त पेन स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज करते वक्त तो मेरे को कुछ एहसास ही नहीं होता है कि मेरे कोई पेन हो रहा है। क्योंकि नसें फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और नसों में प्राण का प्रवाह हम, और ये जो हम अश्वत्थासन और 50 आसन इसलिए नहीं पता चलता कि उसमें हम दवाई डाल रहे हैं आपका तो प्राण। वही तो ना मैं, मतलब लेकिन मैं तो घर वाले सोच रहे हैं कि तुम्हारे शायद 20 किलो वजन कम हो गया तो वापस 90 किलो करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ताकत वो आपकी। तो सर मैम मेरे को करना ही नहीं है। वो तो आप, मैं आपको बोलूं ना, मैं आपके यहाँ आने से पहले ना, मतलब मेरे को कोई होश नहीं था। आप जैसे बोलते हो ना कि यहाँ आने के बाद होश जगता है ना, तो हाँ। रियली मेरे अंदर होश आया है। मेरे को कोई पता नहीं था कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कोई आइडिया नहीं था। मैं आपको बोलूं ना, कोई मुझे कहता था ना कि भाई तेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैं सबको क्या बोलती सामने से कि क्या हो गया, मेरा वेट बढ़ गया तो मेरी शादी हो गई है, मेरे एक बच्चा हो गया, अब मेरे को ये छोड़ने वाले नहीं है। अब मेरा मतलब पहले मेरी वो जो थिंकिंग थी ना मैम, वो मेरी ये थिंकिंग थी, पता है आपको, मतलब मेरे को फिटनेस से कोई मतलब ही नहीं था, ओ हो। ये चीज। और ओ अब मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गया कि भाई क्या अपन को खाना है, कब खाना है, कितना गैप देना है। हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक्सरसाइज आप स्लोली स्लोली करो और बाकी मेडिटेशन पे ध्यान दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 103 किलो वजन था मेरा, हाँ हाँ। अब 93 हो गया है। अच्छा, 10 किलो वजन कम कर लिया। मैम अच्छा लग रहा है। मतलब मैम मेरे थोड़ा वो पोस्चर सिटिंग की वजह से शोल्डर पेन होता है, तो आफ्टर एक्सरसाइज वो अभी काफी ठीक है। मतलब जी मैम। और फिर इसके बाद ये ऐसे और ऐसे 10-10 बार कर लो, ठीक हो जाएगा। जी मैम। हाँ मैम। बस बाकी कोई प्रॉब्लम है? और सेशन में कोई वॉमिटिंग प्रॉब्लम आ रही है? सेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी मैम। सेशन नहीं में कोई नहीं नहीं प्रॉब्लम मैम। है? बस फिर ठीक है, नहीं। बढ़िया। चलो अब हमारे सेशन का टाइम हो रहा है, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, गॉड ब्लेस यू।